हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रीजनिंग क्लास। मैं भूपेश चौधरी सोनो एजुकेशन पे आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, लास्ट टॉपिक हमने जो कंप्लीट किया था वो था हमारा रैंकिंग ऑर्डर यानी क्रम निर्धारण। अब जो अगला टॉपिक है फ्रेंड्स वो है हमारा बैठक व्यवस्था। बैठक व्यवस्था यानी बैठने की व्यवस्था है, सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखें, सबसे पहले नाम ही है बैठक व्यवस्था, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी बैठने की व्यवस्थाएं हो सकती हैं, या कहें किस किस टाइप से क्वेश्चन हमारे पास आएंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, सबसे पहले जो बैठक व्यवस्था है वो है एक पंक्ति में। किसमें कि कुछ व्यक्ति हैं एक पंक्ति में बैठे हैं, यानी एक कतार में बैठे हैं। पंक्ति कहें या उसको कतार कहें, या इंग्लिश में उसको कहें हम लीनियर व्यवस्था। ठीक है, तो देखें, सबसे पहले पंक्ति की बात करें तो फ्रेंड्स, मैंने लास्ट टॉपिक यानी रैंकिंग ऑर्डर उसमें भी आपको बताया था कि पंक्ति का लेफ्ट और राइट यानी बायां और दायां हमें मालूम होना चाहिए। एक बार मैं वापस यहां आपको रिवाइज करवा देता हूं, पंक्ति का बायां और दायां। फ्रेंड्स, पंक्ति यहां से शुरू होती है, एंड तक कहीं भी चले जाए, तो आपको जब भी बोला जाए कि पंक्ति के बाएं से, तो फ्रेंड्स आपका जो बायां है वहां से शुरू करते हुए आप दाएं की ओर चलो। ठीक है, आपको बोला जाए बाएं से, तो आपको यहां से शुरू करते हुए और दाएं की ओर जाना है। आपका जो बायां है वही पंक्ति में जो व्यक्ति बैठे होंगे, या कहीं पंक्ति का उसका भी वही बायां होगा। बाएं से कहें, मैंने पिछली बार भी कुछ वर्ड्स लिखे थे, आगे से कहें या ऊपर से कहें, इन सब का मतलब फ्रेंड्स एक ही होगा। ठीक है, दूसरी बात कि आपको पंक्ति में ये नहीं दिया हुआ कि उनका चेहरा किस तरफ होगा। पंक्ति में जो व्यक्ति बैठे हैं उनका चेहरा किस तरफ होगा, तो फ्रेंड्स बाय डिफॉल्ट हमेशा चेहरा हमें कहाँ मान के चलना है, ऊपर की ओर। कहाँ मान के चलना है, ऊपर की ओर। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं फ्रॉम लेफ्ट यानी बाएं से। ये तो बात हुई बाएं से। आपको बोला जाए दाएं से, तो आपका जो राइट है वहां से शुरू करते हुए लेफ्ट की ओर आ जाए। दाएं से, इसने वर्ड यूज किया था आगे से, हम यहां यूज कर सकते हैं पीछे से यानी पंक्ति के एंड से। यहां इसने कहा आगे से, फिर कहा ऊपर से, यहां हम कह सकते हैं नीचे से। इन सब का वर्ड्स का मतलब एक ही होगा, और ये पहले भी मैं आपको रैंकिंग में पढ़ा चुका हूं। ठीक है, अब ये तो बात हुई पंक्ति का बायां और दायां, लेकिन जो पर्टिकुलर व्यक्ति, जैसे मैंने कहा राम यहां बैठा है, राम यहां है, राम पंक्ति के बाएं छोर से पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर है। देखो, लाइन बोली जाएगी कि राम पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर है और श्याम उसके बाएं है। तो दोस्तों अब हमें पंक्ति का बायां दायां नहीं देखना, इसने पहले तो हिंट दिया कि राम पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर है, फिर कहा श्याम राम के बाएं है। तो दोस्तों अब हमें राम का बायां और दायां चेक करना होगा। राम, अगर मैं राम हूं, मेरा चेहरा उस तरफ है, तो दोस्तों मैं तुरंत देखूंगा कि मेरे बायां ये होगा और मेरा दायां ये होगा। तो यहाँ पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर आके आप बाएं दाएं में कंफ्यूज ना होना। बाएं और दाएं याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया था। हाथ इस तरह रखो, ये बनता है छोटा बी यानी बाएं। हाथ आप इस तरीके से रखो, ये बनता है छोटा डी यानी दाएं। तो दोस्तों पूरा जो टॉपिक है ये हमारा, ये पूरा टिका होगा बाएं और दाएं के ऊपर। अगर गलती से बाएं को हमने दाएं लिख दिया या दाएं को बाएं लिख दिया, क्वेश्चन पूरा रॉन्ग हो जाएगा। आपने देखा होगा रैंकिंग ऑर्डर यानी पिछला जो टॉपिक हमने किया, वो भी पूरा टॉपिक जो है वो लेफ्ट और राइट के ऊपर यानी बाएं और दाएं के ऊपर डिपेंड था। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां राम अगर है, चेहरा उस तरफ है, कभी भी इस तरह का कंफ्यूजन हो, आप राम की जगह खुद को बिठा के रखें। राम हो, श्याम हो, सीता हो, गीता हो, आप 2 मिनट के लिए सीता बन जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसका बायां ये होगा और दायां ये होगा। इसकी जगह खुद को प्लेस करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, गलत होने के चांसेस बहुत कम होंगे। ठीक है, तो ये तो बात थी पंक्ति की व्यवस्था, यानी एक व्यक्ति पंक्ति में बैठे होंगे तो वो किस तरह बैठे होंगे। ठीक है, बायां पंक्ति का यहां से शुरू होगा, दायां पंक्ति का यहां से शुरू होगा, लेकिन व्यक्ति विशेष का बायां और दायां चेंज हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगली जो ये थी पहली व्यवस्था, अगली जो व्यवस्था होगी वो होगी हमारी वापस से पंक्ति ही होगी। क्या होगी, पंक्ति। लेकिन इस बार पंक्ति कितनी होंगी दोस्तों, 2 होंगी। आपको बोला जाए कि कुछ व्यक्ति हैं,
कुछ व्यक्ति हैं, दो पंक्तियों में बैठे हैं। किस में बैठे हैं? दो पंक्ति में आपके पास बैठे हैं। ठीक है, तो एक पंक्ति हमने पढ़ी, इस बार एक पंक्ति ये है और एक पंक्ति ये है। इस बार दो पंक्तियों में व्यक्ति हमारे पास बैठे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखें सबसे पहली बात कि जब भी दो पंक्ति आए और आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं हो कि उनका चेहरा किस तरफ होगा, दोस्तों उनका चेहरा किस तरफ होगा, तो हमेशा याद रखना बाय डिफॉल्ट चेहरा हमेशा हमें कहाँ मान के चलना है? ऊपर नहीं, कहाँ मान के चलना है? आमने सामने। जैसे बोला जाए कि 6 व्यक्ति हैं, दो पंक्तियों में बैठे हैं, प्रत्येक में 3, तो दोस्तों 3 लोग इसमें होंगे और 3 लोग इसमें होंगे, लेकिन उनका चेहरा कहाँ होगा? हमेशा चेहरा होगा आमने सामने। तो दोस्तों देखो, ये जो पंक्ति है इसमें चेहरा लोगों का कहाँ है? ऊपर की ओर। और इससे पिछले में हमने पढ़ा, इसमें भी लोगों का चेहरा कहाँ था? ऊपर की ओर। ठीक है, तो इस पंक्ति के लिए बायां और दायां वही होगा जो हमने पहले पढ़ा है, बाएं से, और ये होगा दाएं से। ये मान के चलो इसमें जो व्यक्ति बैठे हैं आप उनको पीछे से नोट कर रहे हैं और फिर बायां और दायां चेक करेंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, इस पंक्ति में चेहरा ऊपर की ओर है लोगों का, तो बाएं और दाएं क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। लेकिन आप देखो कि इस पंक्ति में तो चेहरा नीचे की ओर है, तो फ्रेंड्स क्या होगा? ऊपर की पंक्ति के लिए अब बायां और दायां चेंज हो जाएगा। इस पंक्ति के लिए देखो, इस पंक्ति के लिए बोला गया बाएं से, तो यहां से शुरू करना है। अगर ऊपर वाली पंक्ति में बोला जाए बाएं से, तो आपको इस बार यहां से शुरू करना है, और बोला जाए दाएं से तो यहां से शुरू करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखना जब भी दो पंक्ति होंगी, व्यक्ति आमने सामने चेहरा करके बैठे होंगे, तो क्या होगा? ऊपर की पंक्ति के लिए बायां और दायां यानी लेफ्ट और राइट क्या होंगे? चेंज हो जाएंगे। जैसे मैं कहूं यहां ए है, ठीक है, यहां क्या है? ए है। ठीक है फ्रेंड्स, यहां हमारे पास ए प्लेस्ड है और ए के बाएं बी है, ए के बाएं बी है। तो देखो ए यहां है, तो ए का बायां, जो आपका बायां है वही ए का बायां होगा, ए के बाएं बी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस पंक्ति में आओ, मैंने कहा ए यहां है, अगर इस पंक्ति में ए होता और फिर बोला जाए ए के बाएं बी है, तो दोस्तों अब आप थोड़ा सा खुद नोट करो कि इसका चेहरा इस तरफ है, यानी मैं ए हूं और मेरा चेहरा इस तरफ है, और कहा कि मेरे बाएं बी है, तो दोस्तों मेरा बायां इस बार ये होगा, यानी इस बार बी इस तरफ ना आकर दोस्तों बी आएगा इस तरफ। तो ऊपर की पंक्ति के लिए बायां और दायां टोटल चेंज हो जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें, एग्जाम में बहुत से बच्चों को मैंने यहां गलती करते हुए देखा है। यहां रखा ए, उसके बाएं बी, यहां रखा सी, उसके बाएं डी। इधर नहीं होगा दोस्तों, इधर होगा। मैंने कहा ए हो, बी हो, राम हो, श्याम हो, शीला हो, मुन्नी हो, उसकी जगह आप एक बार खुद बैठे, लेफ्ट राइट में क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये कंफर्म है। और फिर कह रहा हूं कि ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है ये बाएं और दाएं पर ही चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरी व्यवस्था पंक्ति, और कितनी पंक्ति? 2। सबसे पहली व्यवस्था एक पंक्ति, दूसरी व्यवस्था 2 पंक्ति। इसके आगे अब चलते हैं फ्रेंड्स तीसरी व्यवस्था। ठीक है, पहले मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूं, ये लेफ्ट और राइट क्लियर कर रहा हूं, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करेंगे सारे टाइप के जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तीसरी व्यवस्था जो है वो है फ्रेंड्स वर्ताकार पथ या वर्ताकार टेबल। ठीक है, या इंग्लिश में कहें सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, यानी सर्कुलर का मतलब एक घेरे में, इसको घेरा भी कह सकते हैं, वर्ड जो आपको एग्जाम में मिल सकता है क्वेश्चन में, वो घेरा भी कह सकता है कि कुछ मित्र एक गोल घेरे में या सिर्फ बोला जाए घेरे में बैठ के बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सब का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो देखें वर्ताकार पथ की बात करा फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी है आपको कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है कि उन व्यक्तियों का चेहरा किस तरफ होगा, तो फ्रेंड्स बाय डिफॉल्ट हमेशा आपको चेहरा कहां मान के चलना है? केंद्र की ओर मान के चलना है। अगर इस सर्किल टेबल के चारों ओर कुछ व्यक्ति बैठे हैं तो हमेशा आपको चेहरा कहां मान के चलना है? केंद्र की ओर मान के चलना है। अगर बोला जाए कि वर्त में कुछ लोग बैठे हैं, उनकी पीठ
आमने सामने हैं। तो दोस्तों पीठ आमने सामने का मतलब क्या हुआ, उनका चेहरा केंद्र की ओर ना होकर केंद्र से बाहर होगा। लेकिन क्वेश्चन में जब तक कुछ नहीं दिया तो क्या करेंगे, हमेशा चेहरा कहाँ मान के चलेंगे दोस्तों, केंद्र की ओर मान के चलेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा ए यहाँ है, या कहूं राम, कोई भी नाम आपके पास आएगा कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने कहा ए यहाँ है या कहूं कि राम यहाँ है। ठीक, उसके बाएं श्याम है। तो दोस्तों ए की जगह आप खुद बैठ के देखो और आपका चेहरा केंद्र की ओर है और बोला जाए आप राम हो और राम के बाएं श्याम है, तो दोस्तों बायां किस तरफ चलेगा, आप खुद देखो। अगर आप यहाँ ए हो और आपको बोला जाए आपके बाएं, तो दोस्तों आपका जो बायां होगा उधर आप लेके जाओ, यानी घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज में क्या चलेगा, बाएं, और एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा, वामावर्त दिशा, वो क्या कहलाएगा दोस्तों, दाएं कहलाएगा। ठीक है, दूसरी बात, जैसे बोला जाए एक वर्त में 8 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो लीनियर का क्वेश्चन सोल्व करते समय, यानी देखो मैं आपको बताऊं, वापस चलते हैं पिछली स्लाइड पे। अगर पंक्ति में बोला जाए कि एक पंक्ति में 8 लोग, किसमें, एक पंक्ति में 8 लोग हैं। ठीक, तो आपको क्या करना है, ऐसे पंक्ति ड्रॉ करके 8 पोजीशन ड्रॉ नहीं कर सकते आप, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एक पंक्ति के केस में आपको पंक्ति, क्योंकि पंक्ति का कोई एंड तो होता नहीं है कि व्यक्ति लेफ्ट में राइट में जाएगा या लेफ्ट में आएगा। ठीक है, लेकिन वर्त के केस में क्या है, कभी भी वापस ध्यान रखना, पंक्ति का क्वेश्चन सोल्व करते समय जैसे बोला जाए एक पंक्ति में 6 व्यक्ति हैं, तो दोस्तों कभी भी 6 पोजीशन ड्रॉ नहीं करनी। ठीक है, लेकिन वर्त के केस में जैसे बोला जाए एक वर्त में 8 व्यक्ति हैं, तो हम इस तरह 2, 4, 6 और 8 व्यक्ति की पोजीशन ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि सर्किल में घूम के वापस वहीं आना है। लेकिन पंक्ति का दोनों तरफ छोर एंड जो है वो इधर भी राइट भी जा सकता है और लेफ्ट भी। ये सब बातें और ज़्यादा क्लियर होंगी जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहली व्यवस्था कि अगर चेहरा केंद्र की ओर हो, चेहरा केंद्र की ओर हो। दूसरा केस, इसी का वर्त का दूसरा केस, आपको बोला जाए अगर उनकी पीठ आमने सामने है या उनका चेहरा केंद्र के विपरीत है, उनका चेहरा केंद्र के विपरीत है। तो केंद्र के विपरीत है, इसका मतलब फ्रेंड्स क्या हुआ, उनका चेहरा टेबल से, इस वर्ताकार टेबल से बाहर की ओर है। तो देखो दोनों में डिफरेंस समझो, इस बार ए यहाँ है या मैं कहूँ कि राम यहाँ है, कोई भी नाम हो, मैं कहूँ राम यहाँ है, दोस्तों चेहरा बाहर की ओर है। फिर कहा इस राम के बाएं श्याम है, इसे राम के बाएं श्याम है। तो दोस्तों आप खुद सोचो, ये एक टेबल है, यहाँ राम आप हो और चेहरा आपका बाहर की ओर है, और बोला आपके बाएं श्याम है, तो दोस्तों इस बार बायां चलेगा इस तरफ, इस बार बायां चलेगा इस तरफ। तो आप दोनों में देखो, वापस चेहरा जैसे चेंज हुआ, बायां, जब चेहरा अंदर था बायां इधर जा रहा था, अब चेहरा जैसे ही बाहर हुआ बायां इधर जाएगा और इधर क्या जाएगा दोस्तों, दाएं। ठीक, ये थी आपकी तीसरी व्यवस्था। पहले एक पंक्ति, फिर 2 पंक्ति, तीसरा वर्ताकार यानी सर्कुलर टेबल या एक गोल घेरे में बैठे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, व्यक्ति यहाँ में 4 लोगों का लेके एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, 4, 6, 8, 10 कितने भी व्यक्ति हो सकते हैं, वो सब क्वेश्चन की लैंग्वेज हम पढ़ते चलेंगे और उसको सॉल्व करते चलेंगे। अगली जो व्यवस्था है अब फ्रेंड्स वो है वर्गाकार या आयताकार टेबल। वर्गाकार या आयताकार, या कहें एक स्क्वायर टेबल, या कहें एक रेक्टेंगुलर टेबल के चारों ओर कुछ व्यक्ति बैठे हैं। तो दोस्तों अभी जो वर्त में यानी सर्किल में जो केस पढ़े वही दोनों केस यहां रिपीट होंगे। कुछ एक्स्ट्रा बातें जो समझने लायक हैं वो मैं आपको बताता हूं। जैसे आपको बोला जाए कि एक वर्गाकार या आयताकार, दोनों एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं होगा। एक वर्गाकार टेबल के चारों ओर व्यक्ति बैठे हैं। ठीक,
तो पहला केस तो वही कि अगर आपको गिवन नहीं है उनका चेहरा किस तरफ है, तो दोस्तों हमेशा चेहरा कहाँ मान के चलना, हमें केंद्र की ओर मान के चलना। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट हमेशा चेहरा कहाँ मानेंगे, केंद्र की ओर। वही केस मान लो राम यहाँ है तो राम का बायां चलेगा इधर और राम का दायां चलेगा इधर, ठीक। चेहरा दूसरा केस सेम जो वर्त में पड़ा था, अगर चेहरा उनका बाहर की ओर हो तो दोस्तों इस बार बाएं और दाएं क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, बाएं और ये दाएं। जैसे चेहरा बाहर हुआ, ये हम समझ चुके हैं इससे पहले वाले केस में, जैसे चेहरा बाहर की ओर हुआ बाएं और दाएं क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अब कुछ और बातें, ये तीन ही व्यवस्था दोस्तों, कौन सी, पंक्ति, वर्गाकार, आयताकार या आपके सर्कुलर, ठीक है, वर्त में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, इन्हीं व्यवस्थाओं से क्वेश्चन हमारे पास आएगा। लेकिन कुछ बातें, जैसे हमें कहा आयताकार, आपको कहा एक आयताकार मेज के चारों ओर 6 लोग बैठे हैं। कितने लोग बैठे हैं, 6 लोग। और फिर लाइन ऐड कर दी जाए कि चौड़ाई की तरफ 2-2 व्यक्ति बैठे हैं, चौड़ाई की तरफ 2-2 व्यक्ति आमने सामने चेहरा किए हुए बैठे हैं। तो दोस्तों इसको आप लंबाई मान लो, ये आप चौड़ाई मान लो, या इसको चौड़ाई और ये लंबाई मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कहा कि 6 लोग हैं, 2-2 लोग चौड़ाई की तरफ बैठे हैं, 2-2 लोग चौड़ाई की तरफ बैठे हैं, ठीक है। तो देखो अगर आप इसको चौड़ाई मानते हो तो 2 लोग यहां बिठाओ और बचे 2 वो कहां होंगे, लंबाई की तरफ एक एक होंगे। दूसरा, जैसे कैरम, कैरम की हम बात करें तो दोस्तों कैरम भी कैसा होता है, आयताकारी, सॉरी वर्गाकार होता है। अब कैरम में क्या होता है दोस्तों, जो जैसे मैंने कहा समझना, ए बी सी और डी 4 लोग कैरम खेल रहे हैं, 4 लोग कैरम खेल रहे हैं, ठीक है, जिसमें ए और सी पार्टनर हैं, बी और डी पार्टनर हैं। तो दोस्तों हम सबको पता है कि कैरम में जो पार्टनर होते हैं वो आमने सामने बैठे होते हैं, या फिर कहूं इसी का रिवर्स कि जो आमने सामने होते हैं वो पार्टनर होते हैं, ठीक है। तो देखें इसने कहा ए और सी पार्टनर हैं, बी और डी पार्टनर हैं, ठीक। तो क्या करेंगे हम, अब इसने कहा कि ए का मुख उत्तर दिशा में है, तो दोस्तों ऊपर हम कौन सी दिशा मानते हैं, हमेशा उत्तर। जब हम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे तो इस पे बात करेंगे। अगर ए का मुख उत्तर दिशा में है, ठीक है, तो हम क्या करें, मैंने कहा ए और सी पार्टनर हैं, बी और डी पार्टनर हैं, यानी जोड़ीदार हैं। अब हमें कहा कि ए उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठा है, तो दोस्तों ए को हम यहां प्लेस कर दें। जरूरी नहीं यही हो, अगर आप ए को यहां रखते हो तो उत्तर दिशा इसको मान लो, क्योंकि एक डायरेक्शन चेंज होगी तो सारे डायरेक्शन चेंज होंगी। लेकिन बाय डिफॉल्ट हमेशा हम ऊपर क्या मानते हैं, उत्तर मानते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ए यहां प्लेस हो गया। फिर कहा बी जो है ए के दाएं की तरफ है, बी जो है ए के दाएं है, तो दोस्तों ए का दायां। अब आप कंफ्यूजन से बचने के लिए ए की जगह खुद बैठो, ठीक है, और फिर आपका दायां चेक करो। अगर मैं ए हूं तो दोस्तों मेरा दायां चलेगा इधर, तो ए के दाएं। तो अब ये मत समझ लेना यहां होगा, क्योंकि कैरम में पार्टनर चारों डायरेक्शन के ऊपर, चारों साइड्स के ऊपर होते हैं, ठीक है। तो ए के दाएं बी है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमारा क्वेश्चन आगे हम अंडरस्टूड है कि बी के सामने वही होगा जो बी का पार्टनर होगा। बी का पार्टनर कौन है, डी। ए के सामने वही होगा जो ए का पार्टनर है, और ए का पार्टनर कौन है दोस्तों, सी है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, बताइए सी का चेहरा किस दिशा में है, बताइए डी का चेहरा किस दिशा के विपरीत है। कभी कभार क्वेश्चन की लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना फ्रेंड्स, वरना गलत हो जाएगा। मैंने क्या बोला, बताइए डी का चेहरा किस दिशा के विपरीत है। तो दोस्तों ऊपर उत्तर है तो नीचे क्या होगा, दक्षिण होगा। उत्तर से क्लॉकवाइज में क्या आता है, पूर्व, और पूर्व के सामने क्या होगा दोस्तों, पश्चिम होगा, ठीक है। तो आपको कहा कि बताइए डी का चेहरा किस दिशा के विपरीत है, तो उत्तर होगा पश्चिम। लेकिन बोला होता बताइए डी का चेहरा किस दिशा में है, तो आपका उत्तर होता पूर्व, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थे हमारे 3 लीनियर यानी पंक्ति,
सर्कुलर यानी वर्ताकार, और तीसरी व्यवस्था हमारे आयताकार या वर्गाकार यानी रेक्टेंगुलर या फिर आपके स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसी से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे वन बाय वन। तो देखें, सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ें आप। इसने कहा श्याम, राम, महेश, रमेश और सुरेश एक वर्त में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले देखो क्वेश्चन किसका है? सर्किल का है। क्वेश्चन किसका है? सर्किल का। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास सर्किल का। तो देखें, वेट फॉर ए व्हाइल फ्रेंड्स। क्वेश्चन हमारे पास सर्किल का है, हमने एक सर्किल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, राम, श्याम, महेश, रमेश और सुरेश एक वर्त में केंद्र की ओर मुख करके, मेंशन किया हुआ केंद्र की ओर यानी चेहरा अंदर की ओर होगा। ठीक है, बैठे हैं। यहां तक सिर्फ ये इंफॉर्मेशन दी कि सर्किल में बैठे हैं। आगे पढ़ते हैं। महेश, श्याम और सुरेश के मध्य यानी बीच में है। महेश, श्याम और सुरेश के मध्य में, तो महेश मध्य में है किसके? श्याम और सुरेश के। तो दोस्तों देखो, ये श्याम और ये सुरेश। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, सुरेश यहां और श्याम यहां भी तो आ सकता है दोस्तों। तो कितनी पॉसिबिलिटी हुई हमारे पास? इस बार 2 पॉसिबिलिटी हुई, यानी एक बार सुरेश इस तरफ आ सकता है, श्याम इस तरफ आ सकता है। तो दोस्तों ये तो चलो क्वेश्चन छोटा है, जब भी कभी बड़ा क्वेश्चन आए और इस तरह 2 पॉसिबिलिटी बन रही हो, तो आपको दोनों पॉसिबिलिटी साथ ड्रॉ करनी है। उसका फायदा क्या होगा कि मान लो महेश मध्य में है सुरेश और श्याम के। दोस्तों हमने पूरा क्वेश्चन सोल्व कर लिया, बाद में पता चला कि यार श्याम को तो इधर आना चाहिए था और सुरेश को इधर आना चाहिए था, तो वापस से पूरा क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, इसकी 2 पॉसिबिलिटी हैं, तो दोनों पॉसिबिलिटी हम ड्रॉ करें। देखें, 2 डायग्राम हम बनाएं, एक यहां ये और एक यहां ये। तो सबसे पहले लाइन कही, मैंने कहा दोस्तों क्वेश्चन छोटा हो तब तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन बड़ा क्वेश्चन हो तो दोनों पॉसिबिलिटी ड्रॉ करना। महेश श्याम और सुरेश के बीच में है दोस्तों, महेश श्याम और सुरेश के बीच में है। मैं आपको दोनों पॉसिबिलिटी से ड्रॉ करना सिखा रहा हूं एक बार। ठीक है, एक डायग्राम तो ये हो गया, लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये कि महेश जो है श्याम और सुरेश के बीच में है। श्याम को पहले बाएं लिया था, इस बार श्याम को आप दाएं ले लो। ये श्याम आ गया और यहां कौन आ गया दोस्तों? सुरेश आ गया। ठीक, अब होगा क्या, जैसे आपने 2 डायग्राम ले लिए, या तो लास्ट तक दोनों डायग्राम सही हो जाएंगे, हो सकता है क्वेश्चन की डिमांड ये हो कि 2 डायग्राम से आंसर आए। अगर लास्ट तक दोनों सही नहीं होते हैं तो बीच रास्ते में एक डायग्राम गलत हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, यहां तक क्वेश्चन 16 हमारा। राम श्याम के एकदम दाहिने है। राम कहां है? श्याम के एकदम दाहिने। तो देखो दोस्तों, श्याम के एकदम दाहिने कौन हो गया? राम हो गया। यहां देखो, श्याम के एकदम दाहिने, क्या यहां राम हो सकता है क्या बीच में? नहीं हो सकता फ्रेंड्स, ये डायग्राम क्या हो गया? गलत। और अब हमारा पूरा क्वेश्चन भी सोल्व हो चुका है। कैसे? 4 लोग ये आ गए, 5वां कौन बच गया? श्याम आ चुका है। देखो ये राम आ चुका है, महेश आ चुका है, सुरेश आ चुका है, रमेश बच गया। तो दोस्तों रमेश कहाँ आएगा? रमेश आएगा यहाँ, रमेश आएगा यहाँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो वापस से जल्दी से ट्राई करें एक बार आप। तो फ्रेंड्स देखो, हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या था, बताइए राम के एकदम दाहिने कौन है? तो दोस्तों राम के दाहिने, राम का दाहिना किधर चलेगा? इधर चलेगा, क्योंकि चेहरा अंदर की ओर है। तो राम के एकदम दाहिने कौन है? रमेश। तो दोस्तों हमारा उत्तर क्या आ गया? रमेश आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 व्यक्ति MNO PQ और R, ये 6 व्यक्ति हो गए, एक वर्ताकार घेरे में बैठे हैं। फ्रेंड्स यहां से हमें पता चला वापस क्वेश्चन किसका है? सर्किल का है। ठीक है, अब मैंने कहा कि 6 व्यक्ति हैं, तो आप क्या करें, आमने सामने की 6 पोजीशन ड्रॉ कर लें। 2 ये हो गई, 2 ये 4 और 2 ये हो गई 6।
ठीक है फ्रेंड्स, आगे और पढ़ते हैं। ओ एन के बाईं ओर है, ओ एन के बाईं ओर, तो पहले फ्रेंड्स उस एलिमेंट को रखो, उस व्यक्ति को रखो, उस कैरेक्टर को रखो जिसके दाएं या बाएं है। तो यहां पहले किसको रखेंगे, ओ एन के बाईं ओर है, तो पहले रखो एन। अब बात है कि सर कहां से शुरू करें, कहीं से भी शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमने पहले एन को रखा और एन के बाईं ओर कौन है, ओ, तो एन का बायां चलेगा इधर, यहां आ गया ओ। फिर हमें कहा पी आर और एम के बीच में, पी आर और एम के बीच में। अब दोस्तों ना कहीं पी है, ना आर है, ना एम है, तो मैंने कहा जहां डायरेक्ट हिंट नहीं मिल रहा हो उस लाइन को ही छोड़ दो आप, ठीक है। छोड़ दी लाइन हमने और आगे बढ़ गए। क्यू ओ और आर के बीच में है, क्यू ओ और आर के बीच में। अब हमारे पास दोस्तों यहां ओ है, तो ओ और आर के बीच में, तो ओ और आर यहां होगा, तो ओ और आर के बीच में दोस्तों कौन आ गया, क्यू आ गया, ठीक है। बताएं कि एम के बाईं ओर तीसरा कौन है, लेकिन अभी दो व्यक्ति तो और रह गए, तो वो दोस्तों कैसे पता चलेगा, जो लाइन हमने छोड़ के आए थे वो अब सेट हो सकती है, कैसे, पी आर और एम के बीच में। तो दोस्तों आर और एम के बीच में पी यही तो होगा, होगा कि नहीं होगा। तो देखें अब हमसे पूछा है एम के बाईं ओर तीसरा कौन है, एम के बाईं ओर तीसरा, तो दोस्तों एम यहां है तो इसका बायां इधर ही चलेगा, और बाएं तीसरा 1 2 और ये 3, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी क्यू हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। रमा महिमा के दाहिनी ओर है, ठीक है फ्रेंड्स। अब पहली लाइन पढ़ते ही क्या पता चला कि सर्किल का क्वेश्चन है या पंक्ति का क्वेश्चन है, नहीं पता चल रहा, क्वेश्चन को पढ़ते हुए चले। रमा महिमा के दाईं ओर है, जबकि सुषमा कमला के बाईं ओर है, अभी भी नहीं पता चला। यदि पुष्पा महिमा के बाईं ओर है तथा विजय पुष्पा व कमला के बीच में है, तो सबसे दाहिनी ओर कौन होगा। अब देखो दोस्तों यहां से पता चला कि सबसे दाहिनी ओर कौन होगा। तो फ्रेंड्स बात करूं मैं एक सर्किल की, तो क्या सर्किल का सबसे दाहिना कुछ होता है क्या, नहीं होता। वहां तो क्या होगा, सर्किल चलता रहेगा, कोई एंड नहीं होगा। तो सबसे दाहिने कौन है, इसका मतलब हमें पता है कि एक पंक्ति का बायां और दायां होता है। तो देखो लास्ट लाइन से हमें पता चला है कि क्वेश्चन सर्किल का यानी वर्त का है या पंक्ति का है, ये तो पता चल गया। अब यहां से करना सोल्व शुरू करते हैं। हमें कहा रमा महिमा के दाईनी ओर है, यहां से शुरू कर सकते हैं, रमा महिमा के दाईं ओर है, तो दोस्तों पहले रखो महिमा को, महिमा के दाएं कौन है, रमा है दोस्तों, ठीक है। फिर कहा जबकि सुषमा कमला के बाईं ओर है, जबकि सुषमा कमला के बाईं ओर है, तो क्या फ्रेंड्स इस लाइन को हम छोड़ सकते हैं क्या, क्योंकि ना सुषमा है और ना कमला है, हमारे पास दोनों ही नहीं है। चलो आगे चलो। यदि पुष्पा महिमा के बाईं ओर है, तो दोस्तों महिमा यहां है और महिमा के बाईं ओर कौन है, पुष्पा, ठीक है। तथा विजय पुष्पा व कमला के बीच में, ये भी और भी अच्छी बात है। देखो विजय किस किस के बीच में है, पुष्पा व कमला के बीच में है दोस्तों, तो पुष्पा यहां, कमला यहां, कमला यहां और विजय दोनों के बीच में, ये आ गया विजय, ठीक है फ्रेंड्स। देखो विजय किस किस के बीच में है, कमला और पुष्पा के बीच में है, ठीक है। तो सबसे दाहिनी ओर कौन है, लेकिन ये लाइन भी तो हमने छोड़ी थी, इसको भी तो अब अरेंज करना होगा, इसको भी तो सेट करना होगा, किसको, सुषमा कमला के बाईं ओर, तो सुषमा कमला के बाईं ओर, तो दोस्तों कमला का बायां एक और इधर आ गया। चलो मैं इसको दोबारा ड्रॉ करता हूं, ये स्क्रीन से बाहर चला गया। रमा यहां थी, महिमा यहां थी, पुष्पा यहां है, विजय यहां है और यहां कौन है, कमला है, ठीक है। अब जो लाइन छोड़ी थी वो क्या थी कि सुषमा कमला के बाईं ओर, तो दोस्तों कमला का बायां इधर ही तो होगा, तो यहां कौन है, सुषमा, यहां कौन है, सुषमा। अब हमसे पूछा क्या है, पूछा है तो सबसे
दाहिनी ओर कौन है? तो दोस्तों सबसे दाहिनी ओर कौन है? रमा है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। उत्तर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 6 मित्र एक घेरे में बैठे हैं। घेरे का मतलब मैंने आपको बताया था सर्किल। 6 मित्र एक घेरे में बैठे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या कर सकते हैं? मैंने कहा 6 लोग हैं तो आमने सामने 6 पोजीशन ड्रॉ कर लें, लेकिन पंक्ति में ये काम नहीं कर सकते। 6 मित्र एक घेरे में बैठे हैं और ताश खेल रहे हैं। ठीक है, ताश खेल रहे हैं, कोई बात नहीं। कैनी डैनी के बाईं ओर है। कैनी डैनी के बाईं ओर है। यहां तक हमें क्वेश्चन में कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं है, इसको यूज करेंगे। कैनी डैनी के बाईं ओर। तो दोस्तों पहले डैनी को रख दूं, क्योंकि डैनी के बाईं ओर कौन है? कैनी है। डैनी के बाईं ओर कैनी। कहीं से भी शुरू कर सकते हैं क्वेश्चन को हम। अब आगे और पढ़ना शुरू करते हैं। बॉबी और जॉनी के बीच में माइकल है। दोस्तों ना बॉबी है, ना जॉनी है, ना माइकल है। तो क्या ये जो बॉक्स कर रहा हूं इस लाइन को हम छोड़ दें, बाद में अरेंज करेंगे इसको। और आगे पढ़ते हैं। कैनी और बॉबी के बीच में रोजर है। कैनी और बॉबी के बीच में रोजर। तो कैनी यहां है दोस्तों, इनको अरेंज कर सकते हैं। क्या थी लाइन? कैनी और बॉबी के बीच में रोजर। तो इस तरफ तो हो नहीं सकता, ये रोजर कैनी और बॉबी के बीच में। ठीक है फ्रेंड्स, अब 2 पोजीशन बच गई। आगे पढ़ना शुरू करते हैं। कैनी और बॉबी के बीच में रोजर है, यहां तक क्वेश्चन सोल्व। माइकल के दाईं ओर कौन बैठा है? लेकिन फ्रेंड्स पहले इसको पूरा तो सोल्व करना पड़ेगा। तो जो लाइन हम छोड़ के आए थे वो लाइन ये थी। क्या कहा था? बॉबी और जॉनी के बीच में माइकल। बॉबी और जॉनी के बीच में माइकल। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो लाइन रिलेट नहीं हो पा रही है वो लाइन छोड़ते चलो। आप वो लाइन छोड़ते चलो। आप सोचोगे कि मैं लाइन टू लाइन क्वेश्चन सोल्व करूं, गलत हो जाएगा दोस्तों वो। ठीक है, जहां डायरेक्ट हिंट नहीं है वो लाइन छोड़ दो और आगे बढ़ते चले जाओ। अब देखो पूछा क्या है, उत्तर बताओ जल्दी से। पूछा है माइकल के दाईं ओर। तो दोस्तों माइकल यहां है और माइकल का दायां इधर चलेगा। तो माइकल के दाईं ओर कौन है? बॉबी। ऑप्शन में है क्या? है, बिल्कुल। उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हमारा उत्तर हो जाएगा बॉबी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हुई हैं। दोस्तों सबसे पहले पता चला हमें कि क्वेश्चन जो है वो पंक्ति का है। ठीक है, 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हुई हैं। राधिका न तो आशी और न ही श्यामा के बगल में है। दोस्तों ये लाइन हमें छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ एक बात बता रहा है कि राधिका न तो आशी और न श्यामा के बगल में है। ठीक है, लास्ट में देखेंगे, छोड़ दो। फिर कहा अश्विन श्यामा के बगल में नहीं है। अश्विन यहां लिख दें, अश्विन श्यामा के बगल में नहीं हो सकता। जो इनडायरेक्ट हिंट गिवन है वो हिंट लिखते चलो। ए लाइन भी हमने छोड़ दी। अश्विन श्यामा के बगल में नहीं है, कोई बात नहीं। फिर कहा राधिका मीना के बगल में है। राधिका मीना के बगल में है। दोस्तों मान ली बात कि राधिका मीना के बगल में है, लेकिन बात यह है कि उसके बाएं है या दाएं है, कौन बाएं तरफ है कौन दाएं तरफ है, ये हमारे साथ प्रॉब्लम है। ठीक है, छोड़ दें इस लाइन को भी। मीना पंक्ति के ठीक बीच में है। अब कुछ बात समझ में आई। कैसे? 5 लड़कियां हैं, अब हम पोजीशन ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 और ये हमारी हो गई 5। इसने कहा मीना पंक्ति के ठीक बीच में। तो दोस्तों ठीक बीच, टोटल 5 लोग हैं, 2 इस तरफ 2 इस तरफ, तो ठीक बीच तो यही होगा। और यहां कौन आ जाएगी? मीना आ जाएगी। मीना पंक्ति के ठीक बीच में है। बताएं कि अश्विन के बगल में। कहां से बताएंगे? अभी तो कुछ आया ही नहीं दोस्तों। क्या करेंगे अब? ऊपर जो लाइनें छोड़ते आए थे वो चलेंगे। राधिका ने तो आशी और न ही श्यामा के बगल में, नहीं कर सकते, रिलेट छोड़ दो। अश्विन श्यामा के बगल में नहीं है। अश्विन श्यामा के बगल में नहीं है, छोड़ दो। इसने कहा राधिका मीना के बगल में है। दोस्तों 2 डायग्राम बनेंगे।
राधिका यहां ले सकते हो, राधिका मीना के बगल में है। और दूसरे केस में 1 2 3 4 5 ठीक बीच में तो मीना थी। एक बार राधिका को इस तरफ ले लो दोस्तों, आप एक बार राधिका को इस तरफ ले लिया, ठीक है। राधिका मीना के बगल में है, तो ये इतनी लाइन इसको तो हम हटा दें, ये तो हम हिंट ले चुके हैं। ये लास्ट का हमें पूछा वो। अब कहा अश्विन श्यामा के बगल में नहीं है, अश्विन श्यामा के बगल में नहीं है, यानी दोस्तों यहां अश्विन और श्यामा एक साथ नहीं आ सकते। अश्विन या तो यहां आएगा या अश्विन इन दोनों जगह में से एक आएगा, ठीक है। अब इसने कहा राधिका, ये सबसे बड़ा हिंट अब यहां से मिला कि राधिका न तो आशी और न ही श्यामा के बगल में। तो दोस्तों राधिका के पास आशी और कौन नहीं आ सकता, और न ही श्यामा, यानी इस पोजीशन पे न आशी आ सकती और न श्यामा आ सकती। यहां इस पोजीशन पे न आशी आ सकती है दोस्तों और न ही श्यामा आ सकती है, ठीक है। फिर कहा अश्विन श्यामा के बगल में, तो अश्विन श्यामा के बगल में नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो आशी और श्यामा दोनों यहां नहीं आ सकती, तो दोस्तों श्यामा यहां आ सकती है और श्यामा यहां भी आ सकती है। और देखो हमें कोई हिंट दिया है क्या, या फिर इसको अब अरेंज ही करना पड़ेगा, डायरेक्ट कोई हिंट नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि हमें यह पता चल गया कि यहां आशी और श्यामा नहीं आ सकती, तो दोनों में से एक यहां आएगी। लेकिन अब देखो अश्विन श्यामा के बगल में नहीं है, ठीक है। फिर हमें कहा राधिका मीना के बगल में है, ठीक है, हमने रख दिया। मीना पंक्ति के ठीक बीच में है, वो भी रख दिया। तो दोस्तों अब अरेंज करो, देखो यहां आशी और श्यामा नहीं आ सकती, मैं आशी को यहां रख सकता हूं, ठीक। और आशी जो है, ये दूसरे डायग्राम की तो बाद में बात करेंगे, आशी यहां भी आ सकती है, ठीक। ये दोनों सिर्फ यहां नहीं आ सकती, तो दोस्तों आशी और श्यामा दोनों ही यहां नहीं आ सकती। 2 ये हो गई, 4 बचा कौन, एक बचा अश्विन, यानी हमें ये कंफर्म हो गया कि ये पोजीशन जो है ये किसकी है, अश्विन की है दोस्तों। ये पोजीशन किसकी है, अश्विन। तो देखो हमारे पास राधिका आ चुकी है वहां, फिर हमारे पास और कौन है, अश्विन आ चुका है वहां, फिर हमारे पास और कौन आ चुका है, मीना आ चुकी है। अब दोस्तों बचा कौन, एक तो बच गई हमारे पास कौन, श्यामा, और कौन बचा, बस श्यामा ही बची। तो दोस्तों अब देखो श्यामा यहां आ सकती है, लेकिन एक बात ध्यान दो, इन दोनों की पोजीशन फाइनल हुई क्या अभी तक, इन दोनों की पोजीशन फाइनल हुई है क्या, नहीं हुई। तो पूछा क्या है हमसे, अश्विन के बगल में कौन है, तो दोस्तों अश्विन के बगल में कौन है, राधिका है। लेकिन ध्यान रखना, यही आपसे पूछा होता कि बताइए सबसे दाएं छोर पर कौन है, तो दोस्तों दायां छोर की पोजीशन फाइनल नहीं है, क्योंकि यहां आशी भी हो सकती है और यहां श्यामा भी हो सकती है। तो ऑप्शन में हमें मिलेगा आंकड़े अधूरे हैं, या फिर ऑप्शन मिलेगा आशी या श्यामा, आशी या श्यामा, या फिर मिलेगा आंकड़े अधूरे हैं, क्योंकि इन दोनों की पोजीशन हमारे पास अभी फाइनल नहीं है। तो हमने क्या किया, देखो एक बार वापस रिपीट करता हूं। सबसे पहले हिंट दिया कि मीना बीच में है, हमने मीना को बीच में रखा। फिर कहा कि आशी और श्यामा राधिका के पास नहीं हो सकती, ठीक है, हमने 2 यहां आ गए, ये दोनों यहां हो नहीं सकते, तो दोस्तों 5 ही तो थे, बचा वो यहां आएगा। इन दोनों को उठा के इनकी पोजीशन आपस में कहीं भी हो सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। ये था हमारा 5वां क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन हमारा, कुछ मित्र अष्टभुज स्थान, अष्टभुज का मतलब हो गया दोस्तों ऑक्टागन, यानी मैं कहूं ये मैंने सर्किल ले लिया, 2 4 6 और ये 8, ये हो गया हमारे पास अष्टभुज। जरूरी नहीं है आप इस तरीके से बनाओगे अष्टभुज तभी हमारे पास आंसर आएगा, नहीं, कोई इसकी जरूरत हमें नहीं है। एक सर्किल बनाया, 8 पोजीशन ले ली, फिर कहा सबका मुख बीच की ओर है, केंद्र की ओर है, चलो क्लियर हो गया। फिर कहा महिमा तिरछे रूप में राम के सामने बैठी है, महिमा
तिरछे रूप में राम के सामने बैठी है। तो दोस्तों इस लाइन का मतलब क्या हुआ, कहाँ से शुरू करें, पहले महिमा को रखें या राम को रखें? तो दोस्तों किसी को भी रख लो, और तिरछे रूप में बोली तो हम ये ले लेते हैं, मान के चलते हैं, ठीक है। बाकी कहीं भी किसी को भी रख सकते हो, बस आमने सामने होना चाहिए, कौन, महिमा और राम। तो दोस्तों मैंने यहां महिमा को रखा, महिमा के सामने कौन है, राम है, ठीक है। महिमा तिरछे रूप में राम के सामने बैठी है, यहां तक कुछ नहीं चाहिए। फिर कहा राम सुषमा के दाईं तरफ बैठा है। तो दोस्तों राम सुषमा के दाईं तरफ कब होगा, जब सुषमा राम के ऊपर होगी या नीचे होगी। दोस्तों ध्यान रखना, सुषमा राम के नीचे होगी तभी तो सुषमा के दाएं राम होगा। अगर ऊपर सुषमा को रखा राम के तो वो सुषमा का बायां हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। यहां तक खत्म। आगे पढ़ते हैं। रवि सुषमा के बगल में, रवि सुषमा के बगल में, तो दोस्तों सुषमा के एक बगल में तो राम है, तो फिर दूसरी बगल तो ये रही, सुषमा के एक बगल में राम और दूसरी बगल में रवि, ठीक है। रवि सुषमा के बगल में और गिरधर के सामने बैठा है, तो रवि के सामने कौन आ गया, गिरधर आ गया फ्रेंड्स। जो जो सोल्व होते जाएं उसको हटाते चलो। फिर कहा गिरधर चंद्रा के बाईं तरफ बैठा है। तो दोस्तों देखो गिरधर चंद्रा के बाईं तरफ, तो दोस्तों मैं चंद्रा को यहां रखूं, गिरधर के नीचे रखूं या ऊपर रखूं? दोस्तों चंद्रा को यहां रखेंगे तभी तो चंद्रा के बाएं गिरधर होगा। अगर ऊपर आपने चंद्रा को रखा तो चंद्रा के दाएं गिरधर हो गया, ठीक है। बाईं तरफ बैठा है। सविता महिमा के दाईं तरफ नहीं है, सविता महिमा के दाईं तरफ नहीं, यानी यहां सविता नहीं आ सकती। तो दोस्तों एक ही जगह बची और वो बची ऊपर, यहां कौन आ गई, सविता। एक कौन बची अब लड़की, लेकिन शालिनी के सामने है। तो दोस्तों एक ही जगह बची और वो किसके लिए बची, शालिनी के लिए, ठीक। ये हुआ हमारा डायग्राम। अब पूछा क्या है, शालिनी के दाईं तरफ कौन बैठा है? तो दोस्तों शालिनी के दाईं तरफ, दायां तो इधर चलेगा, शालिनी के दाईं तरफ कौन है दोस्तों, रवि है, ठीक। आई होप समझ में आया होगा। इसी तरह के क्वेश्चन हमें एग्जाम में मिलेंगे सिटिंग अरेंजमेंट के। ये कुछ छोटे एग्जाम्पल मैंने करवाए हैं। अगली क्लास में और थोड़े से बड़े लेवल के एग्जाम्पल और थोड़े डिफरेंट लेवल के एग्जाम्पल हम सोल्व करते चलेंगे, ठीक है। आप बने रहिए लगातार सोनिया एजुकेशन के साथ। कंप्लीट कोर्स रीजनिंग का हम यहाँ प्रोवाइड करेंगे आपको। कोई भी एग्जाम, उसके बाद आरपीएससी का हो, यूपीएससी का हो, एसएससी का हो, कोई भी एग्जाम आप कवर कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू।